स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम विष्णुदेव साय के नए मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। आज 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। संविधान के नियम के अनुसार प्रदेश में सीएम समेत अधिकतम 13 मंत्री हो सकते हैं। आपको बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा में कहा कि जल्द ही विभागों का बंटवारा भी किया जाएगा। तो जल्द ही विभागों का बंटवारा होगा और साय कैबिनेट के नए मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। इसमें 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो सीएम साय ने इसको लेकर कहा है कि जल्द ही विभागों का भी मंत्री जो है उनके विभागों का भी बंटवारा किया जाएगा। रायपुर से हम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं और 9 विधायकों ने मंत्री पद की आज शपथ ली है, जिसको लेकर नए मुख्यमंत्री सीएम साय ने कहा है कि अब इन सभी मंत्रियों के सीटों का बंटवारा, उनके कार्यों का बंटवारा जल्द ही किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद नए मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है और इसमें 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो साय कैबिनेट के गठन जो की गई है और इसमें 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। रायपुर से अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड ओम प्रकाश चंद्राकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम विष्णुदेव साय के नए मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, क्या अपडेट है? देखिए, काफी लंबे इंतजार के बाद इस मंत्रिमंडल का गठन कर दिया गया है। कुल 9 मंत्री बनाए गए हैं और पहले भी अगर देखा जाए तो एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम, तो पूरे मंत्रिमंडल में अब फिलहाल की स्थिति में 12 सदस्य हो गए हैं। एक सदस्य जो है वो रोके गए हैं ताकि कोई नाम आएगा उसके बाद से उनका नाम मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। फिलहाल 12 मंत्रिमंडल के सदस्य हो गए हैं, जिनमें से आज 9 विधायकों ने मंत्रिमंडल पद की शपथ ली है। तो ये पूरा जो रहा राजभवन में आयोजित रहा ये कार्यक्रम, राजभवन में सभी ने मंत्री पद की शपथ ली है। फिलहाल विभागों का बंटवारा नहीं किया गया है। विभागों का जो बंटवारा है वो मुख्यमंत्री तय करेंगे, उसके बाद कैबिनेट में उन्हें शामिल किया जाएगा। अगर देखा जाए तो पूरे इस मंत्रिमंडल के गठन की प्रक्रिया के दौरान देखा जाए तो सरगुजा संभाग को काफी ज्यादा सीटें मिली है और लिहाजा सरगुजा के 3 मंत्री जो है बनाए गए हैं। इसी तरह बस्तर से 1 मंत्री को स्थान दिया गया है। रायपुर से 1 मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को कैबिनेट में शामिल किया गया है। तो जाहिर तौर पर अगर देखा जाए तो सरगुजा संभाग से सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं, क्योंकि इसके पीछे वजह भी यही मान सकते हैं कि पूरी 14 की 14 सीटें जो है सरगुजा संभाग की भाजपा की झोली में गई थी। जी, क्या लगता है नए मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा कब तक हो सकता है? देखिए, जल्द से जल्द आज हो सकता है कि आज देर शाम तक इस संबंध में कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और जो विभागों का जो बंटवारा है वो बंटवारा कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मंत्रिमंडल की यदि बात किया जाए तो नए और पुराने चेहरों का समावेश जो है मंत्रिमंडल के गठन के दौरान किया गया है, तो जाहिर तौर पे एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश विष्णुदेव सरकार की ओर से की गई है। जी, नए मंत्रिमंडल में 9 विधायकों ने शपथ ली है और अभी 13 मंत्री चुने जा सकते हैं और 12 के नाम सामने आ चुके हैं। लेकिन अगला जो एक नाम बचा हुआ है वो कौन हो सकता है? देखिए, ये तो जाहिर तौर पे ये कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल के गठन को लेकर काफी कुछ माथापच्ची सेंट्रल बीजेपी में भी सेंट्रल के नेताओं द्वारा और राज्य के नेताओं द्वारा की गई है। यही वजह है कि लेट लतीफी हो गई है इस पूरे मामले में, क्योंकि शपथ लिए काफी वक्त गुजर चुका है सीएम और डिप्टी सीएम का। उसके बाद जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है वो काफी देर बाद हुआ है। तो जाहिर तौर पर इसको लेके अभी भी हो सकता है कि पेच फंसा हो। एक जो मंत्रिमंडल का सदस्य शामिल नहीं किया गया है, यथा
स्थिति देखा जाएगा कि क्या की स्थितियां बनती है, किस हिसाब से उन्हें चुना जाएगा। लेकिन देखा जाए बस्तर संभाग में भी काफी सीटें छत्तीसगढ़ में भाजपा को आई है, तो जाहिर तौर पे बस्तर से सिर्फ एक मंत्री को ही स्थान दिया गया है। इसी तरह रायपुर से पिछली जो सरकार है, रमन सरकार में 3 मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अभी फिलहाल एक मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को जगह दी गई है, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जो है 8 बार के विधायक रहे हैं यहाँ के, पूर्व में रमन सरकार के मंत्री भी रहे हैं, तो जाहिर तौर पे उन्हें ये इस मंत्रिमंडल में तरजीह दी गई है। इसी तरह राम विचार नेताम जो है सीनियर वरिष्ठ विधायक हैं और वो भी पूर्व में मंत्री रहे हैं, उन्हें जगह दी गई है। इसके अलावा नए नामों की यदि बात की जाए तो जिस तरह से नाम सामने आए हैं कि टंकराम वर्मा जो है पहली बार जीते हैं बलौदाबाजार से, उन्होंने शैलेश नितिन त्रिवेदी को चुनाव में हराया है। इसके अलावा ओपी चौधरी जो आईएएस पद छोड़कर यहां पर विधायक राजनीति में आए और भाजपा का दामन उन्होंने थामा था। उसके बाद पिछली बार वो खरसिया सीट से लोक विधानसभा का चुनाव जो है वो हार गए थे। उसके बाद इस बार रायगढ़ सीट से वो काफी मतों से रायगढ़ की सीट जीते थे। तो इस तरह से हम यही कह सकते हैं कि इस पूरे मंत्रिमंडल में एक समावेश रहा है सीनियर और जूनियर जो है, नए और पुराने चेहरों का। जी।